अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली 2 जो है आपको देखिए दिया हुआ है, जांचिए कि क्या दिए गए मान के मूल हैं अथवा नहीं। अब ये क्या होता है मूल, तो मूल मतलब होता है आपको यहाँ पर दिया होगा, देखिए ये इसको कहते हैं मूल, ठीक है ना। मूल का मतलब होता है कि इस जो ये एक्स का जो मान दिया हुआ है, इस मान को आपको इस समीकरण में रखना है, ठीक है ना। दो मान दिया हुआ है, बारी बारी से आपको पहले इसको रखना है, उसके बाद आप इसको रखेंगे, इन दोनों मान को आप इसमें रखते जाएंगे, ठीक है ना। और रखने के बाद आप जब रखेंगे तो क्या होगा, आपको बोला है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट होता है, ठीक है ना, और ये वाला जो है राइट है। तो लेफ्ट साइड में रखेंगे और आपका राइट साइड आना चाहिए। अगर ये राइट साइड 0 है, इस मान को रखने पे 0 आ गया तो समीकरण के मूल है, अगर 0 नहीं आया तो समीकरण के मूल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं एक बार हल करके आपको बता देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम पहले हल को करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें तो पहला नहीं है, डायरेक्ट पहला ही कर देते हैं ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है समीकरण लिखेंगे, दिया है समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आपको समीकरण दिया हुआ है, आपको बोला है समीकरण के मूल है कि नहीं चेक करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहली बार उसको रखते हैं, कौन सा वाला, x इज इक्वल टू 2। आप पहली बार क्या रखोगे, x इज इक्वल टू 2, इसको रखोगे। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर कौन से पक्ष में रखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 2x² प्लस x माइनस 6। आपको x बराबर क्या रखना है जी, 2 रखना है। तो 2 x के जगह में क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, प्लस x के जगह में क्या रखोगे, 2 माइनस 6। तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4, और 2 ऋण 6 है तो 2 ऋण 6 कर लो। 2 ऋण 6 क्या होता है, -4 हो जाएगा। 6 में 2 गया जी 4, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और धन और ऋण ऋण हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 8 में 4 गया जी 4, लेकिन हमको क्या लाना था इधर, हमको तो लाना था 0, आया नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इस समीकरण के मूल नहीं है। कौन नहीं है, ये वाला नहीं है। अभी तो ये बचा है ना सर, अभी तो आप इसको चेक करोगे, अब आप सेकंड वाला चेक करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार सेम टू सेम आप दूसरे को रखोगे। अब आपको क्या रखना है, x बराबर -3/2 रखने पर क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6, मान रखो 2 x का स्क्वायर, x मतलब ऋण 3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस x मतलब फिर से ऋण 3/2, और फिर से ऋण 6। जब आप इसको हल करोगे तो क्या होगा सर, तो इसको हल करो, इसका हल करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 नहीं ना, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, और फिर माइनस धन और ऋण ऋण 3/2 का 3/2 और -6। अब देखिए यहाँ से तो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। क्या आया आंसर इधर, ऋण 9/2, ऋण 3/2 और ऋण 6। अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो क्या होगा, नीचे के दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ पर इन दोनों को हल करूं तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ऊपर में देखिए ऋण 9 है और ऋण 3 है, ठीक है। तो ऋण 9 और ऋण 3 कितना होता है जी, 9 9 3 12/2, और 12/2 मतलब क्या होता है सर, 6, है ना। लेकिन यहाँ पर
ये ऋण 6 है, ये भी ऋण 6 है, ऋण और ऋण धन, तो 6 और 6 12 हो गया, ये तो ऋण 12 आ गया। हमको क्या चाहिए था? 0, तो 0 तो नहीं आया। ठीक है, तो 0 नहीं आया मतलब समीकरण के मूल नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, क्योंकि दोनों में 0 नहीं आ रहे ना। तो जब 0 नहीं आ रहे हैं तो आप क्या मानेंगे कि वहां पर मूल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल नहीं है। अब आपको समझ आ गया क्या होता है मूल? ये मूल नक्षत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल मतलब यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तब वो मूल है। अब आ जाते हैं सर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है ना। सेकंड में क्या पता मूल हमारा सही हो जाए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण, दिया है आपको समीकरण, ठीक है ना। x² -4x +4 इज इक्वल टू 0। आपको 0 लाना है फिर से, और आपको दिया हुआ है सबसे पहले x बराबर मूल क्या दिया है? 2 देखना है, तो 2 रखने पर, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी आपका? x² -4x +4, मान रखो 2, x की घात 2 मतलब 2 की घात 2, x के जगह में 2 का मान रखो, और 4 का 4 हो जाएगा सर। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और धन 4। तो देखिए यहां पर भी, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? तो देखिए या तो जोड़ लो या पहले, या तो घटा लो पहले, कैसा भी करो। अब इसी को पहले लाइन से ही कर लेते हैं, चलो। ये इसको देखो, ये क्या हो रहा है? धन 8 में 8 ऋण में है और 4 धन में है, तो धन और ऋण क्या होता है? ऋण होता है। तो आप 8 में 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 4, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण, और बचा कौन है इधर का? धन 4। अब देखो धन 4 ऋण 4 क्या होगा? धन और ऋण, ऋण, 4 में 4 गया 0, तो यहाँ पर हमारा मूल तो आ गया, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। मतलब ये हमारा मूल है, लेकिन अभी तो बाकी है मेरे दोस्त, है ना। अभी तो दूसरा चेक करना है। तो दूसरा चेक क्या करना है? x बराबर 2 दिया था, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? x बराबर ऋण 3 भी देखना है, ठीक है ना। तो अब x बराबर ऋण 3 को रख के देखता हूं, तथा या इसी प्रकार x बराबर ऋण 3 रखने पर, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है, देखो x² -4x +4, यही है ना। तो देखिए x के जगह में क्या रखना है? 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह में क्या रखना है? ऋण 3 रखना है, +4 का 4 हो जाएगा। ऋण 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 की या 9 हो जाएगा। अब कोई ये मत बोल दे कि ऋण 9 होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऋण वाली संख्या के घात में अगर सम होता है तो हमेशा उसका मान धन में आता है, ठीक है ना, याद है कि नहीं जी। तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन, और 4 तिया 12 और 4, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सब धन में आ गया, तो 0 आने की संभावना तो है ही नहीं यहाँ पर। 12 4 18 हो गया, ठीक है जी, और फिर 8, ये फिर 9 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 27, 12 4 18, और 8 और 9 कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है, 27 आ रहा है। अब यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो नहीं आया मतलब ये मूल नहीं है जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 में तो आ गया, x बराबर 2 समीकरण के मूल हैं, ठीक है। तो जो है उसको लिखना पड़ेगा, समीकरण के मूल हैं, तथा x बराबर ऋण 3
है ना, x बराबर ऋण 3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है सर। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन बुक में दिया है समीकरण, है ना, क्या दिया जी, 6x² -6x -12 = 0 दिया है और आपको बोला है कि चेक करो मूल है कि नहीं। तो पहले x बराबर क्या रखोगे आप, ऋण 3 बोला है तो ऋण 3 रखने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 6x² -6x -12 मान रखो, क्या रखोगे आप, x के जगह में ऋण 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, फिर x के जगह में ऋण 3 रखोगे और फिर ऋण 12 का 12। अब देखो यहाँ पर फिर से 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 × 9। अब फिर कोई ये मत बोल दे कि ऋण 9 आना चाहते था, भाई ऋण वाली संख्या के घात में सम है करके, ठीक है ना। फिर ये ऋण और ऋण क्या होगा सर, ये देखो ऋण और ऋण मिला के धन हो गया और 6 कितना हो जाएगा 18 और फिर क्या होगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर तो देख के समझ आ रहा है कि ये मूल नहीं है ना, क्योंकि 6 × 9 कितना होता है 54 हो गया, 12 में 18 गया, बड़ी संख्या धन है तो धन लगा दे, 18 में 12 गया तो 6 बच गया सर, और 56 और 54 और 6 कितना होता है 60 हो गया यहाँ पर। तो ये तो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये मूल नहीं है। लेकिन अपने को तो दूसरा बार चेक करना है, और तो इसी प्रकार आप दूसरा भी चेक कर लो सर, क्या है x बराबर, अब क्या रखना है 4 रखना है, 4 रखने पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 6x² -6x -12 मान रखो 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर, x के जगह में फिर से 4 रखो -12, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 12 का 12, 16 छक्के 96, 24 और 12 कितना हुआ सर, तो 24 और 12 हो गया ऋण और ऋण धन हो गया, बड़ी संख्या ऋण है तो चिन्ह ऋण का लग गया, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3 और 4 और 2 6, 36। अब 36 में 96 में 36 गया कितना बचेगा, 9 में 3 गया तो 6, ये तो 60 बच गया। तो यहाँ पर तो 0 आना था लेकिन साला 60 आ गया है, तो ये भी हल नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर ऋण 3 तथा x बराबर 4 समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाइए, तीसरा हो गया ना, चौथा देख लो आप, ठीक है ना, खत्म ही कर देते हैं सर, क्या दिक्कत है, आप लोग जैसा बोलो। चौथा क्वेश्चन दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है 4x² -9x = 0, आपको चेक करना है x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए सर 0 रख के लेफ्ट हैंड साइड में क्या 0 आता है, तो कॉमन सी बात है, अगर आप किसी भी संख्या के गुणे वाले में 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। x की घात 2 है तो 0 की घात 2, 9 है और x है तो x के जगह में 0, और 0 से गुणा करोगे तो क्या आता है 0 0 मतलब 0, मतलब यहाँ तो 0 आ गया, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब ये मूल है। लेकिन अभी कहानी तो बाकी है, अब इसी प्रकार दूसरा रखो,
इसी प्रकार x बराबर 9/4। ठीक है सर। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 4x² माइनस 9x। यहाँ पर मान रखेंगे 4x मतलब 9/4 का स्क्वायर माइनस 9 और फिर x 9/4 x की जगह में। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या होगा 9 का वर्ग 81 होता है और 4 का 16 होता है और यहाँ पर 9 निया फिर से 81 और नीचे में 4 का 4। तो 4 एकम 4 कटा, 4 चौक 16 कटा। यहाँ तो आ गया 81/4 और माइनस 81/4 और 81/4 में 81/4 गया तो 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः x बराबर 0 तथा x बराबर 9/4 समीकरण के मूल है। ठीक है ना। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 5वां। अब यहां पर दिया हुआ है समीकरण, क्या दिया हुआ है x² माइनस 3 करनी 3x धन 6 बराबर 0। अब सबको दिक्कत हो जाता है करनी आता है ना। तो देखते हैं एक बार x बराबर करनी 3 रखने पर यही दिया हुआ है आपको, तो एक बार करनी 3 रखो। क्या दिक्कत हो रहा है l लेफ्ट हैंड साइड बराबर x² माइनस 3 करनी 3x और धन 6। अगर आप इसको हल करोगे तो x का स्क्वायर है मतलब करनी 3 का स्क्वायर, 3 करनी 3, x का मान क्या है करनी 3 और 6 का 6 हो जाएगा। आपको पता होगा कि करनी और स्क्वायर बराबर होते हैं तो ये कट गया, क्या बचा 3। अब यहाँ पर भी देखो सर करनी 3 करनी 3 करनी 3 करनी 3 मतलब करनी 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं आप और धन 6 का 6। स्क्वायर से फिर से करनी कट गया, क्या बचा 3 माइनस 3 तिया 9 और धन 6। 9 में 3 गया, 9 में 3 गया कितना बचेगा 6। बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण लगेगा और 6 में 6 गया तो 0, मतलब ये तो मूल है। ठीक है। अब इसके बाद अपन दूसरे वाले पक्ष को देखते हैं। दूसरा वाला पक्ष क्या कहता है, इसी प्रकार x बराबर ऋण 2 करनी 3 रख, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, x² माइनस 3 करनी 3x और धन 6 बराबर 0। ठीक है, मान रखिए x का स्क्वायर मतलब ऋण 2 करनी 3 का स्क्वायर माइनस 3 करनी 3 x का मान क्या रखोगे माइनस 2 करनी 3 और धन 6 बराबर है 0। ठीक है ना, ये 0 तो लेफ्ट है, इसको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 2 करनी 3 का स्क्वायर करना है, तो जब मैंने बताया है स्क्वायर में ऋण का क्या हो जाता है धन हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर बस करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और करनी 3 का स्क्वायर होता है तो रख दो। यहाँ पर भी देखो ऋण और ऋण, ये ऋण और ये ऋण क्या मिलके बन जाएगा धन। संख्या के साथ संख्या का गुणा होता है मतलब 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6। करनी के साथ करनी का गुणा होता है तो करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ मतलब करनी 3 का स्क्वायर प्लस 6। ये करनी 3 से ये स्क्वायर कटा, ये स्क्वायर से ये करनी 3 कट गया। ठीक है ना, करनी हुआ। अब 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और धन 6। अब 12 और 6 18 और 18 18 36 हो गया, तो 36 हो गया। यहाँ पर आपने को तो लाना था 0, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ये इसमें आया है तो हम यहां लिखेंगे अतः x बराबर करनी 3 समीकरण के मूल है तथा x बराबर ऋण 2 करनी 3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नोट चाहिए तो आप नोट्स जो है यहाँ पर से परचेस कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको नोट्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना, बाकी हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से।